भौगोलिक क्षेत्रों में कुछ विशेष क्षेत्रों में भारत के बड़े पैमाने के उद्योगों की स्थापना के कारणों की व्याख्या कीजिए। भारत के प्रमुख उद्योगों की व्याख्या कीजिए। देश में उद्योगों का समान वितरण नहीं है। वे अनुकूल स्थानीय कारकों के कारण कुछ स्थानों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे कुछ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मुंबई पुणे क्षेत्र, हुगली क्षेत्र, बेंगलुरु तमिलनाडु क्षेत्र, गुजरात क्षेत्र, सुरनागपुर क्षेत्र आदि हैं। उद्योगों का स्थान कच्चे माल, बिजली, बाजार, पूंजी, परिवहन और श्रम आदि तक पहुंच जैसे कई कारकों से प्रभावित होता है। इन कारकों का सापेक्ष महत्व समय और स्थान के साथ बदलता रहता है। कच्चे माल और उद्योग के प्रकार के बीच मजबूत संबंध है। विनिर्माण उद्योगों को ऐसे स्थान पर स्थापित करना मितव्ययी है जहां उपभोक्ताओं को निर्मित वस्तुओं की उत्पादन लागत और वितरण लागत कम से कम हो। परिवहन लागत काफी हद तक कच्चे माल और निर्मित उत्पादों की प्रकृति पर निर्भर करती है। बड़े पैमाने के उद्योगों के पीछे कुछ विशेष क्षेत्रों में स्थापित होने के कारण हैं। कच्चा माल वजन कम करने वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग उन क्षेत्रों में स्थित है जहां कच्चा माल स्थित है। उदाहरण के लिए भारत में चीनी मिलें गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों में स्थित है। इसी प्रकार लुगदी उद्योग, ताम्र प्रगलन तथा पिग आयरन उद्योगों के साधन इनके कच्चे माल के निकट स्थित है। लोहा और इस्पात उद्योगों में लौह अयस्क और कोयला दोनों वजन कम करने वाले कच्चे माल हैं। इसलिए लोहा और इस्पात उद्योगों के लिए एक इष्टतम स्थान कच्चे माल के स्रोतों के पास होना चाहिए। यही कारण है कि अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग या तो कोयला क्षेत्रों यानी कि बोकारो, दुर्गापुर आदि के पास या लौह अयस्क के स्रोतों लौह अयस्क का स्रोत कहाँ होता है? भद्रावती, भिलाई और राउरकेला के पास स्थित है। इसी प्रकार नस्वर कच्चे माल पर आधारित उद्योग भी कच्चे माल के स्रोतों के निकट स्थित होते हैं। शक्ति बिजली मशीनों के लिए प्रेरक बल प्रदान करती है और इसलिए इसकी आपूर्ति किसी भी उद्योग के स्थान से पहले सुनिश्चित की जानी चाहिए। हालांकि कुछ उद्योग जैसे एल्यूमीनियम और सिंथेटिक नाइट्रोजन निर्माण उद्योग बिजली के स्रोतों के पास स्थित होते हैं क्योंकि वे बिजली के गहन होते हैं और बड़ी मात्रा में बिजली की आवश्यकता होती है। बाजार निर्मित उत्पादों के लिए आउटलेट प्रदान करता है। भारी मशीन टूल्स, भारी रसायन उच्च मांग वाले क्षेत्रों के पास स्थित है क्योंकि ये बाजार उन्मुख है। सूती वस्त्र उद्योग वजन कम करने वाले कच्चे माल का उपयोग करता है और आमतौर पर बड़े शहरी केंद्र जैसे मुंबई, अहमदाबाद, सूरत आदि में स्थित होता है। पेट्रोलियम रिफाइनरियां भी बाजारों के पास स्थित है क्योंकि कच्चे तेल का परिवहन आसान है और उनसे प्राप्त कई उत्पादों का उपयोग अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कोयली, मथुरा और बरौनी रिफाइनरियां विशिष्ट उदाहरण हैं।
तीन रिफाइनरियाँ के स्थान में बंदरगाह भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परिवहन मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता में उद्योगों के संघनता का कारण यह है कि वे शुरू में परिवहन लिंक वाले नोडल बिंदु बन गए थे। रेलवे लाइन बिछाए जाने के बाद ही उद्योगों को आंतरिक स्थानों पर स्थानांतरित किया गया। सभी प्रमुख औद्योगिक संयंत्र ट्रैक रेल मार्गों पर स्थित हैं। श्रम उद्योगों को कुशल श्रम की आवश्यकता होती है। भारत में श्रम काफ़ी गतिशील है और हमारी बड़ी आबादी के कारण बड़ी संख्या में उपलब्ध है। ऐतिहासिक कारक औपनिवेशिक काल के दौरान मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे कुछ स्थान औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित हुए। इसी तरह मुर्शिदाबाद, ढाका, भदोही, सूरत, बड़ौदा, कोझिकोड, कोयम्बटूर, मैसूर आदि महत्वपूर्ण विनिर्माण केंद्र के रूप में उभरे। भारत के प्रमुख उद्योग लौह और इस्पात उद्योग यह किसी भी देश के औद्योगिक विकास का आधार है। लोहा और इस्पात उद्योग के विकास से भारत में तीव्र औद्योगिक विकास के द्वार खोल दिए। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अपने बुनियादी ढांचे के लिए लोहा और इस्पात उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करता है। लौह अयस्क और कोकिंग कोयले के अलावा अन्य कच्चे माल जो लोहा और इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक है चूना पत्थर, डोलामाइट, मैग्नीज और अग्नि मिट्टी है। ये सभी कच्चे माल सकल हैं यानी कि वजन घटाते हैं। इसलिए लोहा और इस्पात संयंत्रों के लिए सबसे अच्छा स्थान कच्चे माल के स्टोर के पास है। भारत में छत्तीसगढ़, उत्तरी ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को शामिल करते हुए एक वर्धमान आकार का क्षेत्र है जो उच्च श्रेणी के लौह अयस्क, अच्छी गुणवत्ता वाले कोकिंग कोयले और अन्य पूरक कच्चे माल में बेहद समृद्ध है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बड़े एकीकृत इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिलें भी शामिल हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादक, रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। भारत में कुछ महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र हैं: टिस्को, इस्को, विश्वेश्वरैया आयरन एवं स्टील वर्क्स लिमिटेड, राउरकेला स्टील प्लांट, भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट आदि। 2019 में भारत चीनी के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उद्योग बन गया है। सूती वस्त्र उद्योग यह हमारे पारंपरिक उद्योगों में से एक है। प्राचीन और मध्यकाल में यह केवल एक कुटीर उद्योग हुआ करता था। मलमल के उत्पादन के लिए, कच्चे माल के उत्पादन के लिए भारत दुनिया भर में प्रसिद्ध था। सूती कपड़े के कुछ अच्छी किस्में कैलिकोस, चिंट्स और अन्य विभिन्न प्रकार के बढ़िया सूती कपड़े। भारत में इस उद्योग का विकास कई कारकों के कारण हुआ। यह एक उष्णकटिबंधीय देश है। ठीक है, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और एवं कपास गर्म और आर्द्र जलवायु के लिए सबसे आरामदायक कपड़ा है। भारत में बड़ी मात्रा में कपास उगाई जाती थी। इस उद्योग के लिए आवश्यक प्रचुर मात्रा में कुशल श्रम इस देश में उपलब्ध था। वास्तव में कुछ क्षेत्रों में लोग पीढ़ियों से सूती वस्त्रों का उत्पादन कर रहे थे और इस प्रक्रिया में अपने कौशल में निपुणता प्राप्त कर रहे थे। 1854 में मुंबई में पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना की गई।
1947 तक भारत में मिलों की संख्या 423 हो गई, लेकिन विभाजन के बाद परिदृश्य बदल गया और इस उद्योग को एक बड़ी मंदी का सामना करना पड़ा। यहाँ इस तथ्य के कारण था कि अधिकांश अच्छी गुणवत्ता वाले कपास उगाने वाले क्षेत्र पश्चिमी पाकिस्तान में चले गए थे और भारत के पास 409 मिलें और कपास उत्पादक का क्षेत्र केवल 29% बचा था। स्वतंत्रता के बाद यह उद्योग धीरे धीरे ठीक हो गया और अंततः फला फूला। कपास एक शुद्ध कच्चा माल है जो निर्माण प्रक्रिया में वजन कम नहीं करता है, इसलिए अन्य कारक जैसे करघे को चलाने की शक्ति, श्रम, पूंजी या बाजार उद्योग का स्थान निर्धारित कर सकता है। सूती वस्त्र उद्योग भारत के लगभग हर राज्य में स्थित है जहां एक या अधिक स्थानीय कारक अनुकूल रहे हैं। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र अहमदाबाद, भिवंडी, सोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर, उज्जैन, चेन्नई, मदुरै, सलेम आदि हैं। वर्तमान में भारत कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चीनी उद्योग यह स्थानीय केंद्र कच्चे माल पर आधारित है जो ब्रिटिश काल में भी फला फूला। चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है। भारत गन्ना और चीनी उद्योगों का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीनी उद्योग छोटे तौर पर उत्पादन के दो प्रमुख क्षेत्रों में वितरित है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और पंजाब और दक्षिण में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत में उष्णकटिबंधीय जलवायु है जो उत्तर भारत की तुलना में प्रति इकाई के क्षेत्र में अधिक उपज देने वाली उच्च सुक्रोज सामग्री के लिए उपयुक्त है। चीनी उद्योग 50 मिलियन किसानों और उनके परिवारों के लिए आजीविका का स्रोत है। यह 5 लाख से अधिक कुशल मजदूरों को सीधे रोजगार प्रदान करता है, लेकिन चीनी मिलों और संबद्ध उद्योगों में अर्धकुशल मजदूरों को भी। पेट्रोकेमिकल उद्योगों का यह समूह भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उद्योगों की इस श्रेणी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के उत्पाद आते हैं। यह एक उद्योग शाखा है जो रिफाइनरी उत्पादों, प्राकृतिक गैस, प्लास्टिक, रबर, फाइबर, कच्चे माल जैसे जैविक मध्यवर्ती उत्पादों का उत्पादन करती है। गुजरात में जामनगर रिलायंस लिमिटेड की उपस्थिति के कारण भारत का बड़ा पेट्रोकेमिकल औद्योगिक केंद्र है जो वर्तमान में भारत में सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल उद्योग है। आईटी उद्योग सूची प्रौद्योगिकी आईटी क्रांति ने आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन की नई संभावनाओं को खोल दिया। आईटी और आईटी सक्षम बिजनेस प्रोसेस और सोर्सिंग सेवाएं लगातार मजबूत विकास पथ पर है। आईटी उद्योग जो है अर्थव्यवस्था में सबसे तेजी से बढ़ते क्षेत्रों में से एक के रूप में उभरा है। उपरोक्त मुख्य उद्योगों का अलावा सीमेंट उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खनन उद्योग आदि जैसे अन्य उद्योग भी हैं। ये सभी उद्योग भारत में धन और रोजगार सृजन में मदद करते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कमेंट।